दोस्तों रिपेयरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में दोस्तों ये बुलेट किट है और इस किट में प्रॉब्लम ये है कि ये हमिंग कर रही है, चल नहीं रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में मोटर है, पूरा इसका सामान रखा है और यहाँ पर इसका क्लैंप है जिसमें ये टंगी हुई थी, ठीक है। ये है, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है कि ये हमिंग कर रही है, इसमें लाइट भी आ रही है, मोटर जाम भी नहीं है भी बिल्कुल लूज है। हाथ से घुमाने पे घूम भी रही है ये, लेकिन ये चल नहीं रही है। तो इस कंडीशन में मैंने सबसे पहले इसको हाथ से घुमाकर देखा तो ये जाम नहीं थी, और इसका कैपेसिटर भी चेक कर लिया और दूसरा भी लगा के देख लिया। दोनों काम कर लिए फिर भी मोटर नहीं चली। तो मैं आपको बताता हूँ आज के इसमें, अगर आप ऐसे करके इसको चेक करते हैं, आपको सब कुछ ठीक लगता है और मोटर नहीं चलती है, तो मोटर में क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो मोटर में आती है कॉइलों की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक, रेड, रेड, ब्लैक, चार वायर हैं। तो जब भी कभी ये चार वायर खराब हो जाती हैं, या चार में से दो वायर खराब हो जाएं या एक वायर खराब हो जाए, तो फिर मोटर जो है वो काम नहीं करेगी, नहीं घूमेगी, करंट आएगा लेकिन चलेगी नहीं। तो आज मैं इसको सबसे पहले तो आपको चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसको रिपेयर भी करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं फिलहाल आज चेक करूंगा डिजिटल मीटर से। अगर आप कहेंगे तो जो ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है, मैं इससे भी चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। आप चाहे मीटर से चेक करें या बोर्ड से चेक करें, एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि हमें मोटर चेक करना है। मोटर दोनों चीजों से चेक हो सकती है। अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है, अगर आपके पास एनालॉग मीटर है, इस टाइप का मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर है, उससे भी चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मोटर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, मोटर जली भी नहीं है किसी भी साइड से, और मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ, इधर से भी जली भी नहीं है। मोटर देखने से सही लग रही है, एल्युमिनियम वाइंडिंग में मोटर है, और जो इसके कनेक्शन है ये कॉपर के हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है। तो इसको सबसे पहले हमें चेक करना होगा। चेक आप सीरीज से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मीटर से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सीरीज से चेक करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और फुल डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आपको इसको चेक करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो ब्लैक रेड कलर की वायर है वो होती है रनिंग की, और जो ब्लैक कलर की वायर है वो होती है स्टार्टिंग की, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। तो इसमें दो वायर जो हैं वो रनिंग की हैं और दो वायर स्टार्टिंग की हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ये वायर जॉइंट थी इनको अलग कर लिया है, ठीक है। और इस टेप को भी हम यहाँ पर छुटा देंगे क्योंकि हमें चारों वायर को अलग करना है, ठीक है। अलग कर दिया है। अब आपके पास में इस टाइप का मीटर होगा और आपको दोनों प्रोब को टच करना है यहाँ पर। तो इस तरीके का ये 0 0 हो जाएगा, मतलब मीटर हमारा काम कर रहा है। अब आपको लेना है, एक रेड वायर ले लें या ब्लैक ले लें, कोई सी भी एक वायर ले लें, और फिर इसकी दूसरी वायर भी ले लें, ठीक है। आप कोई सी वायर कोई से पे लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर रेड वायर को आपस में मिला दिया है, और वायर मिलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 236 कंटिन्यूटी मीटर पर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेड कॉइल है वो ठीक है, खराब नहीं है, सही है। अब यहाँ पर हम ब्लैक को भी लेते हैं और दूसरी ब्लैक की वायर भी लेते हैं। तो जब इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर 221 कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं मीटर पे आ रही है। रेड पर 236, ब्लैक पर 221। इसका मतलब रेड वाली रनिंग है, ब्लैक वाली स्टार्टिंग वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, मोटर की दोनों कॉइलें चल रही हैं और सही हैं और जली भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रेड वाली जो वायर है, ये कॉइल ये वाली होती है जो टेप के इस तरफ है। एक कॉइल ये, दूसरी कॉइल ये रेड है, और ये जो इस साइड में और इस साइड में है ये ब्लैक है। तो इस मोटर में क्या हुआ है कि रेड और ब्लैक
दोनों आपस में मिल गई हैं, यानी कि कॉइलें जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। अब ये मैं आपको चेक करके भी देखो दिखाता हूं अभी आपको। तो मैं इसको चेक करने के लिए एक रेड वायर लूंगा, एक ब्लैक वायर लूंगा, कोई सी भी ले सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं इसको कंटिन्यूटी पर कर रहा हूं तो रेड और ब्लैक के साथ में कंटिन्यूटी आ रही है 204, आपने देख लिया। इसके साथ आप ये वाली वायर भी चेक कर सकते हैं, इस पर भी कंटिन्यूटी बीप की आ रही है, ठीक है, और ज्यादा कंटिन्यूटी इस पर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वायर आपस में शॉर्ट हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ ये वाली रेड की वायर लेता हूं, ये वाली, तो यहाँ पर 436 आ रही है, और अगर मैं इधर की तरफ चेक करूंगा तो यहाँ पर 204 आ रही है। मतलब दोनों कॉइलें आपस में शॉर्ट हैं, यही इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे दोस्तों। अब हमें सबसे पहले जो ये सिलाई है ना, इसको काटना होगा, क्योंकि इसको काट के ही पता चलेगा कि मोटर किस जगह से शॉर्ट हो रही है। इसलिए मैं आपको लाइव ही जो है वो काट करके दिखाऊंगा, चेक करके, ठीक है। और इसको काट लूंगा, उसके बाद इसकी जो रनिंग की वायर है और स्टार्टिंग की वायर है, दोनों वायर को मैं डिजिटल मीटर पर लगा लूंगा और उसे ऑन कर दूंगा, जिससे कि जहां भी वायर शॉर्ट होती होगी तो हमें कंटिन्यूटी पर दिखेगी, और जैसे ही शॉर्ट हट जाएगा तो वो कंटिन्यूटी हट जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि मोटर में किस जगह शॉर्ट है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ। इस समय तो कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, लेकिन मैं वायर को थोड़ा सा हिलाकर देखता हूँ। तो अभी तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है ये मैं देख लेता हूँ दोनों वायर को मिला के। कंटिन्यूटी तो इसमें शो नहीं हो रही है, वायर भी मैंने अलग अलग लगाई है, और फिर भी ये शो नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ इसको कर लेता हूँ कंटिन्यूटी वाले मोड पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी वाले मोड पर ये नहीं था, इसीलिए शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिर से शो होने लगी है, ठीक है। तो मैंने मोड चेंज कर दिया है मीटर का, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस कंडीशन में वायर को चेक करना है, जिससे कि जहां भी फॉल्ट होगा तो पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर वायर पे छुटाता हूँ, किस जगह जहां भी फॉल्ट होगा वो नंबर बंद हो जाएंगे, ये तरीका है चेक करने का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर फॉल्ट है इस मोटर में, क्योंकि है तो इसमें सिर्फ फॉल्ट ही और कुछ नहीं है, छोटा सा फॉल्ट हो सकता है ये, कोई बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला है। हो सकता है दोस्तों कि मेरा ध्यान हट जाए और फॉल्ट ठीक हो जाए, क्योंकि मैं मीटर को नहीं देख रहा हूँ, मोटर को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बाद में बता दूंगा आपको अगर मुझे लगेगा तो। इस कंडीशन में इस तरफ से तो कहीं भी मोटर शॉर्ट नहीं हो रही है, ये स्टार्टिंग की वायर है। और यहाँ पर मुझे कहीं भी शॉर्ट होती हुई, ये देखिए देखिए यहीं पर मीटर हट गया। अभी रुकते हैं, अभी रुकते हैं, यहीं देखते हैं, यहीं पे कहीं प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, देखिए ये और ये गया। मतलब ये यहीं कहीं प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम किस तरफ हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम इसी कॉइल में है, लेकिन किस जगह है वो अभी पता नहीं चल पा रहा है, वो मैं आपको देख करके बताऊंगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं जो कॉइलें हैं
स्टार्टिंग की उसको अंदर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। कॉइल यहाँ से अलग कर दी, फिर भी मोटर शॉर्ट हो रही है। और पिने जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मीटर की इस तरफ रख देता हूँ जिससे कि आपको पिने भी दिखती रहें, ठीक है। तो अब हमें इस साइड की कॉइल को हटाना होगा। कहीं ना कहीं तो मोटर शॉर्ट हो रही है, जो कि हमें दिख नहीं रही है। जब ये शॉर्टेज चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि मोटर ठीक हो गई है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये शॉर्टेज जो है ये मोटर के दूसरी साइड में, इस साइड में मुझे लगता है कि शॉर्टेज शायद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कहीं जहाँ भी शॉर्टेज होती है तो वहाँ कार्बन बन जाता है, और जो इसका पॉलिश है वो पॉलिश जल जाता है। तो ऐसा तो इस मोटर में कहीं भी देखने से नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी शॉर्टेज भी चली गई है। तो लगता है कि शायद, देखिए नहीं गई है, ये शॉर्टेज आ गई है, क्योंकि ये मुझे लगता है दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में है दोस्तों, दूसरी साइड में। तो मुझे इधर की भी सिलाई को खोलना पड़ेगा। अब हमें किस तरफ देखना है, कहीं ना कहीं तो ये शॉर्ट हो रही है, इस तरफ देखना है। तो अभी तो ये कहीं भी रीडिंग नहीं दिखा रही है, जबकि वायर इसके लगे हुए हैं, ठीक है, वायर लगे हुए हैं, और फिर भी इसमें कोई शॉर्टेज की रीडिंग नहीं आ रही है। तो हमें इस कॉइलों को अलग करना होगा, और मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पर मुझे कोई शॉर्टेज जैसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इस तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, तो इस तरफ, हाँ मिल गया, मिल गया दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी शॉर्टेज होती है वहाँ जो इसमें पॉलिश होता है वायर पे, वो पॉलिश छूट जाता है और कार्बन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही इस मोटर में भी मुझे देखने को मिला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह। तो देखिए एक बहुत ही छोटा सा डॉट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शॉर्ट होगी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। कुछ मोटरों में बहुत बड़ा शॉर्ट होता है, कुछ में बहुत छोटा सा, तो इसमें बहुत छोटा सा शॉर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट है। आप इस इसको मैं आपको दिखाऊंगा, इस वाली कॉइल में जहां ये टच हो रही है वहां पर भी सेम ऐसा ही डॉट होगा। और ये इस जगह है, मैं थोड़ा सा कॉइल को आपको घुमाकर दिखाता हूँ। ये जो है ये समझ रहे हैं आप, तो ये जो कॉइल है ये यहाँ पर टच हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन टेप नहीं है, तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आई है। अगर इसमें थोड़ा बड़ा कॉटन टेप लगा दिया होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, और ये मोटर जो थी वो सही हो जाती, ठीक है, बढ़िया चलती, मतलब ये खुलती नहीं। अब इसमें मैं यहाँ पर कॉटन टेप लगाऊंगा, और अगर कहीं और छोटा हुआ होगा थोड़ी बहुत जगह, या जहाँ टेप खराब हो रहा होगा जैसे इस साइड में, तो यहाँ पर कॉटन टेप लगाऊंगा। उसके बाद फिर से इसकी सिलाई करेंगे और मोटर को जो है वो फिट कर देंगे। ये है कि आप इस तरीके से अपनी मोटर का शॉर्ट निकाल सकते हैं, इसकी सिलाई करना है, और ये मोटर आपकी बढ़िया हो जाएगी, यानी कि सही हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और इसको चेक करके। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि रनिंग रनिंग की कॉइल चलती हैं एक जगह, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग की चलती हैं, आपस में कॉइलें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये रनिंग की कॉइल है और ये रनिंग की कॉइल है, अभी आपस में चलेंगी। देखिए चल रही है, आप देख सकते हैं मीटर में ये कॉइल चल रही है, ठीक है, दोनों रनिंग की है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये है, ठीक है, रनिंग की है।
और इसके साथ अब मैं ब्लैक वाली वायर लूँगा तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, चाहे कोई सी भी ब्लैक वायर ले लूँ, काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही मोटर को वर्क करना चाहिए। अगर ऐसी कॉइलें होंगी, आपस में शॉर्ट नहीं होंगी रनिंग की और स्टार्टिंग की, तो मोटर आपकी सही होगी। देखिए अब ब्लैक ब्लैक चलेंगी। ठीक है, ब्लैक के साथ में कोई सी भी वायर ले लूँ, वायर रेड वाली यानी कि रनिंग वाली, वो वायर नहीं चलेगी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमारी जो ये इसमें प्रॉब्लम थी, कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको अब हम रिपेयर कर देंगे कॉटन टेप लगा के। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सिर्फ कॉटन टेप लगाना नहीं है, इसमें यहाँ पर आपको जो इंसुलेशन ऑयल होता है वो भी डालना है, जिससे कि यहाँ पर जो ये कार्बन बना है, ये कार्बन यहाँ पर हट जाए और इसमें फिर से नई परत बन जाए। ठीक है, परत नहीं बनेगी तो ये वायर आपस में भी मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूटी जो है बढ़ जाएगी और मोटर हो सकता है कि हीट हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके का ऑयल होता है जो इसमें डालते हैं। ठीक है, ये मोटरों में डालने वाला ऑयल होता है और ये छोटी शीशी भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, इस तरीके का होता है। ठीक है, छोटी शीशी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, वार्निश बोलते हैं इसे। तो इसको आप मार्केट से लाएं, छोटी ला सकते हैं आप, ये तो बड़ी है। और इस पर यहाँ पर जहाँ भी कार्बन आ गया वहाँ पर डाल दें। उसके बाद बढ़िया करके सिलाई कर दें, कॉटन टेप लगा दें, मोटर आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि ये मोटर सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मोटर आपकी जली भी नहीं। दोस्तों मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं, वायर लगा दी हैं, और यहाँ पर जो वायर टूट गई थी यहाँ पर जॉइंट करके मैंने वायर लगा दी है। और सारे कनेक्शन आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े कर लिए हैं, पहले वायर छोटी थी अब बड़ी कर दी हैं। और अब मैं इस पर लगाऊंगा स्लिप पाइप, और उसके बाद इसकी सिलाई करूंगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से इसकी सिलाई कर लेता हूँ। इस टाइप का स्लिप पाइप होता है, ये 1 मीटर का एक होता है और ये अलग अलग नंबर का आता है। हर मोटर में एक जैसा स्लिप पाइप नहीं लगता है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये कितने का आता है ये सब कुछ मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको काट लेता हूँ, आप अपनी मोटर के साइज के हिसाब से काट ले, जितने बड़ी की आपको ज़रूरत हो उतना बड़ा काट लें। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप थोड़ा छोटा लगा देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी जैसे इस मोटर में थी, छोटा सा टेप लगाने की वजह से क्या प्रॉब्लम थी कि मोटर में जो था करंट आ रहा था, आपस में शॉर्ट हो रही थी। अब अगर आप पाइप इसमें छोटा लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी दोस्तों कि या तो आपका जो ये वायर है ये गर्म होगा, हीट होगा, जल भी सकता है, या फिर आपकी मोटर पर करंट आ सकता है। तो इसलिए आप इसको बड़ा तो लगा सकते हैं लेकिन छोटा नहीं लगा सकते। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं वायर निकली हुई है, ये इसलिए क्योंकि हमें इसको यहाँ पर एक साथ टाइट करना है। ठीक है, अगर मैं एक साथ टाइट नहीं करूँगा तो किसी में तार ज़्यादा खिंच जाएगा जैसे कि ये वाला, और किसी में कम खींचेगा। ठीक है, तो कम ज़्यादा होने की वजह से ये होगा कि वायर टूट सकती है। तो सारी वायर को एक बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने सारी वायर को एक बराबर यहाँ पर कर लिया है। अब सबसे पहले जो हमें सिलाई करना है वो यहाँ से शुरू करना है, जिससे कि ये वायर यहीं दब जाएं और ये खिंचे नहीं। तो आप देख सकते हैं सिलाई के लिए मेरे पास धागा है और सुई बना रखी है कॉपर की वायर से। ठीक है, और इस साइड से आपको इसको डालना है और इस साइड को निकालना है। इसमें टाइम लग सकता है, ये कोई जल्दी का काम नहीं है, इसलिए आप तसल्ली से सिएं। और जब इसको खींचें तो आप ये ध्यान रखें कि हाथ से दबाकर खींचें। ठीक है, इस तरीके से पहले दबा लें वायर को फिर खींचें। ये तो मोटर पहले से सिली हुई है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नई मोटर में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बिना वायर को दबाए खींचेंगे तो दोस्तों होगा ये कि अगर कोई तार छोटा होगा, कोई वायर वाइंडिंग वाली छोटी होगी,
तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो वायर सिलाई के समय पर टूट जाएगी, जिससे कि आपकी मोटर खराब हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जहां पर ये वायर है उस जगह आपको एक आध लपेटा ज्यादा सीना है, जिससे कि ये स्लिप पाइप जो है वो अच्छे तरीके से दब जाए। ठीक है, आगे आप थोड़ा दूरी पर भी सी सकते हैं अपने हिसाब से। तो सारे स्लिप पाइप बढ़िया करके दबा दिए हैं, और अब मैं फटाफट से इसकी जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों, मोटर को अच्छी तरीके से हमने फिट कर लिया है। फिट करने के साथ में इसके कनेक्शन कर लिए हैं अपनी टेस्टिंग वाली मेन लीड से, जिससे हम सारे सामान जो हैं वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे मोटर की जो वायर है वो ये है, ये बाद में मैं लगाऊंगा। और इसकी यहाँ पर जो ये क्लैंप है टांगने वाला, ये भी बाद में लगाऊंगा। ठीक है, मैंने अपनी मेन लीड लगाई है टेस्टिंग वाली, कैपेसिटर के कनेक्शन मैंने कर दिए। ठीक है, अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये मोटर कैसी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटर को मैं इस साइड को रख लेता हूँ, जिससे कि ये घूमे नहीं, क्योंकि इसको मैं एसी वोल्ट पर चेक करूंगा। और यहाँ पर सारे वायर जो हैं इसके खुले हुए हैं। ठीक है, किसी वायर पर भी टेप नहीं है। तो इसको आपको बहुत ही सावधानी से चेक करना है। जब आप इस पर टेप लगा लें तभी पावर में प्लग लगाएं। ठीक है, मैं फिलहाल ऐसे ही चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं मोटर रिपेयर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें। ठीक है, आप जब भी चेक करें पहले टेप वेप लगा के कवर कर लें। चलिए, मैं इसको लगाता हूँ अब लाइट पे और देखते हैं कि ये कैसा चलती है। तो मैंने फिलहाल इसको पकड़ लिया था इसलिए, ताकि ये घूमे नहीं, मतलब आगे को नहीं आ जाए। ठीक है, घूमने का मतलब मेरा ये नहीं था। मोटर आप देख सकते हैं घूम रही है, बढ़िया चल रही है, एकदम बढ़िया चल रही है और बिल्कुल सुन चल रही है। इसमें कोई भी किसी तरीके की हमिंग वमिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा पास तो नहीं ला सकता क्योंकि आप समझ सकते हैं। देखिए, घूम रही है मोटर, और पास में इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पर वायर जो हैं ये खुले हुए हैं। तो मोटर बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही है। इस तरीके से आप भी अपनी बुलेट की किट को रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मोटर को रिपेयर करने की पूरी जानकारी दी है।
आप मुझे कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कोई और मोटर है या अलग कोई प्रॉब्लम है किसी मोटर फैन में, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।